लल्ला, तेरे नाम का जुलूस निकालूं? बहुत दर्द हो रहा है ना? और सांसें रुक रही है ना? दम घुट रहा है ना तेरा? और अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सांसें अब बंद हुई कि तब बंद हुई। पर लल्ला, ऐसा तो होना ही है। और जब ऐसा होना है तो डर कर क्या फायदा? नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मेरी बलि चढ़ाने से आपको क्या फायदा होगा? नहीं लल्ला, ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। ये सब तो मैं अपनी देवी चामुंडा के लिए कर रही हूँ। क्योंकि देवी खून की बलि चाहती है। और एक भक्त अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए ये सब तो करेगा ना? लल्ला, अगर देवी चामुंडा प्रसन्न हो गई ना तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और अगले जन्म में तू सुख ही सुख पाएगा। नहीं, जाने दो मुझे। मेरे घर पे मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जाने दो मुझे। लल्ला, तेरे नाम का जुलूस निकालूं? ये हाथ जोड़ने से ना वोट मिलते हैं, जिंदगी नहीं मिलती है। पर बलि चढ़ाने से माँ चामुंडा का आशीर्वाद मिलता है। तेरी बलि तो चढ़ानी पड़ेगी लल्ला। पर क्या है ना, तुझे खुशी खुशी बलि चढ़ने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। क्योंकि देवी चामुंडा स्वेच्छा से दी गई बलि ही स्वीकार करती है। आप पागल हो गई है क्या? मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए कहूँ? मैं आपसे विनती करता हूँ, जाने दो मुझे, जाने दो। ठीक है, जाना चाहता है ना तो जा। बस तुम यहीं पे रुको, यहाँ से आगे अकेला मैं जाऊंगा। आप अकेले जाएंगे बड़े मालिक? आपको मोहिनी दीदी का स्वभाव याद है ना? कुछ नहीं भूला लक्ष्मण, लेकिन हम लोग बहुत सालों के बाद मिलेंगे। दीदी मुझसे अकेले में ही मिलना चाहेंगी। जैसा आप ठीक समझें, हम यहीं पे खड़े रहते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो तनिक एक बार फोन कर दीजिएगा बस। हाँ ठीक है जी। जाने दो मुझे, भगवान के लिए जाने दो। जाने दो मुझे। ना तू यहाँ अपनी मर्जी से आया था और ना अपनी मर्जी से जा सकेगा। यहाँ मर्जी चलती है तो देवी चामुंडा की और मोहिनी की। ओ लल्ला, तो देवी चामुंडा को अपनी मर्जी से बलि देना चाहता है ना? हाँ, हाँ चामुंडा, मेरा खून, मेरा जीवन, मेरा शरीर अब से तुम्हारा है।
तो चल। मां चामुंडा की जय। एक बार फिर सोच लो नंदिनी, अभी तक तो हम पर किसी को शक नहीं हुआ है, और ये जो काम करने जा रहे हैं ना हम, बहुत ही रिस्की है। मैं जानती हूँ हीरा, पर अपने मतलब के लिए हम किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते हैं। तुमने उसके शरीर में जहर डाला है और तुम्हें उसके शरीर से जहर निकालना ही होगा। अच्छा, इस चीज में कितना भी रिस्क हो। मैं अभी अंदर का हाल जानकर आई हूँ। सब लोग हॉल में ही हैं, नैना के शरीर के पास। ऐसे में हम उसके शरीर से जहर कैसे निकालेंगे? इस बलि को स्वीकार करो मां, और अपनी इस भक्त की भक्ति को और ताकतवर बना दो मां, और ताकतवर बना दो चामुंडा मां। क्या कर रही हो दीदी? मैं आनंद, आपको आनंद। आनंद तू? प्रिया, क्या वहाँ पे आनंद ठाकुर था? आनंद ठाकुर और लक्ष्मण के अलावा सब लोग हैं वहाँ पे। हो सकता है कि वो अंतिम क्रिया का इंतजाम करने गए हों। क्या अंतिम क्रिया? नहीं, उससे पहले ही हमें नैना को वापस जीवित करना ही होगा। मगर कैसे? सुना नहीं प्रिया ने क्या कहा? वहाँ हॉल में सारा परिवार इकट्ठा है। हीरा, मेरे पास एक तरीका है। कहाँ बिगाड़ा था मेरी नैना ने किसी का? ये महादेव, इतनी जल्दी काहे उठा लिया? नैना, नैना, बस छोड़, संभाल अपने आप को। जय, तुम सब लोग यहाँ से अंदर जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। जीजा जी, मेरी नैना। मयंक, तुम भी। अब ये सब क्या है? मैंने कहा ना, सबके सब अंदर जाओ। मयंक, जाओ। अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा मंदिर है, तेरे पत्थर का महल नहीं जहाँ तेरा हुक्म चलता हो। दीदी, मैं तो बस मत बोल अपनी गंदी जबान से मुझे दीदी। चला जा यहाँ से कि इससे पहले मेरा गुस्सा तुझे जलाकर भस्म कर दे। चला जा तू। अद्दू, अद्दू, वो दीदी, आनंद नहीं अद्दू। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतने वर्षों के बाद भी एक बड़ी बहन का अपने भाई के लिए प्यार बरकरार है। बातों के जाल बिछाना बंद कर आनंद। तेरे बहुत झूठ सच मान चुकी हूं मैं, और अब तेरी बातों में नहीं आने वाली। मानता हूं,
मानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं दीदी, लेकिन आज मुझे और आपके परिवार को आपकी सहायता की आवश्यकता है दीदी। मेरा परिवार? ये पट्टी किसी और को पढ़ाना। मेरा चामुंडा माँ के अलावा कोई नहीं है। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट। मानता हूं कि वर्षों पहले मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने नागमणि को बेच दिया था, लेकिन वो तो परसों पुरानी बात हो गई है दीदी। आप आज भी उसी बात को लेकर बैठी हुई हैं? बात नागमणि की नहीं है आनंद, बात है उस झूठ की जो तूने मुझसे बोला था। तू लालच में इतना अंधा हो गया था कि तू ये भूल गया कि तेरी दीदी उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेती है। तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि नागमणि तूने कहां छुपा कर रखी है? हम दोनों ताकत के लालची हैं आनंद। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बात मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं लगती। और तू अपनी हर चाल लोगों की नजरों से बचाकर ही चलता है। मैं जानता हूं आप तो अंतर्यामी होती थी, आपसे कोई भी सच्चाई नहीं छुपती। और अब गुस्सा थूक दो। मैं आपको आपके अपने घर ले जाने के लिए आया हूं। अपने घर चलो। क्योंकि नागमणि के 21 साल पूरे होने वाले हैं। शिव शंभू की कृपा से सारे के सारे लोग अंदर चले गए। अब मेरे पास 10 मिनट का समय है इसका जहर निकालने के लिए। तुम घर के अंदर जाओगे, वो भी आनंद ठाकुर बन के। क्या? क्योंकि इस घर में आनंद ठाकुर की बात हर कोई मानता है। तुम घर के अंदर जाओगे और नैना के शरीर से सारा जहर बाहर निकालोगे, क्योंकि नैना को तुमने रसा है। जाओ। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि नागमणि जिसके पास 21 साल रहती है उसकी सारी शक्तियां वो पाकर अमर हो जाता है। और तेरे 21 साल पूरे होने वाले हैं। तेरे सर पर खतरों का साया मंडरा रहा है। इसीलिए तुझे अपनी दीदी की याद आई है ना? खतरा सिर्फ मेरे ऊपर नहीं मंडरा रहा दीदी, खतरा मेरे पूरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। चलो मुझे छोड़ो, कम से कम मेरे बच्चों की तो चल के मदद करो, जिन्होंने आज तक अपनी बुआ का चेहरा नहीं देखा है, जिन्हें आज तक आपका प्यार नहीं मिला है। मना मत करना दीदी, गुस्सा थूक दो, कृपया करके चलो। कौन हो तुम? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम? नीलम, माँ, रोहित, सबके सब बाहर आओ, जल्दी। तुम जिंदा कैसे हो गई नैना?
जीजी, अरे नैना जिंदा हो गई। महादेव का बहुत बहुत शुक्र है, जीजी जिंदा हो गई। डैड आप जीजी, दो जीजा जी। आनंद, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण, पकड़ से। दीदी, भस्म करो इसे। मतलब ये औरत आनंद ठाकुर की बहन है। दीदी, आप मुझे भस्म करोगी, अपने भाई को भस्म करोगी, अपने आनंद को भस्म करोगी। मैं आपका भाई हूं। इसके नाम का जुलूस निकालू? है कौन तू? अरे, मैं आपका भाई हूं, आनंद हूं मैं। पहचानिए मुझे, ये बहरूपिया है, ये नकली आदमी है। अरे कुछ भी मत बको, हम कब से बड़े मालिक के साथ हैं। लक्ष्मण, तू भी पागल हो गया है? तुम मुझे नहीं पहचानते हो, अपने बड़े मालिक को नहीं पहचानते हो? तू सच सच बता, तू कौन है, वरना हम तुझे छोड़े। तू मुझसे इस तरह से बात करेगा? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझ में और रोहित में कोई फर्क नहीं समझा। याद है तुझे, जब बचपन में तू बहुत बीमार हो गया था और लक्ष्मण यहाँ पे नहीं था, तो अपनी गोद में उठाकर तुझे मैं अस्पताल तक दौड़ता हुआ लेके गया था। और 9वीं कक्षा में परीक्षा पास होने के बाद जब तुझे नई साइकिल चाहिए थी, मैंने तुझे नई साइकिल दिलाई। और उस दिन जब रोहित की तुझे नई बाइक पसंद आ गई तो मैंने तुझे ऐसे ही गिफ्ट कर दी। और तू मुझ पर शक कर रहा है? हाँ? प्रिया, हीरा अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर में इतने लोगों के बीच बहुत खतरनाक काम करने गया है, थोड़ा समय तो लगेगा ना शिवानी। हो सकता है वो किसी मुसीबत में है। मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ठीक है। और रोहित, आज तू जो कुछ भी है ना, इसकी प्लानिंग जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से मैंने शुरू कर दी थी। और उसके बाद भी तुम लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो। ये तो असली आनंद ठाकुर है। अब हीरा खुद को कैसे बचाएगा? बकवास बंद कर अपनी। ऐसा कोई नहीं है जो आनंद ठाकुर के बारे में नहीं जानता, समझा? दीदी, जल्दी कुछ करो, इसे भस्म करो। दीदी, ये आपको बहका रहा है, मैं नहीं बहका रहा हूं, ये आपको बहका रहा है। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों का जुलूस निकालो, अब एक शब्द और नहीं। असली नकली की पहचान कैसे होती है मुझे अच्छी तरह पता है। और तुम लोग जाओ यहां से। यहां सिर्फ इन दोनों के अलावा लक्ष्मण रहेगा, बस। मगर मोहिनी, कोई ना देखेगा और ना कान लगाकर सुनेगा। बाहर आने की कोशिश ना करे कोई, वरना मेरे मंत्रों का असर उस पर भी होगा।
जाओ यहाँ से। चलो नैना, चलो आ जाओ। ये क्या? अब मैं क्या करूँगा? करना क्या चाहती है औरत? प्रिया, ये औरत कौन है और ये यहाँ पे क्या करने वाली है? ये मुझे बहुत पहुंची हुई माया लगती है, जादू टोने वाली। शिवानी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये हमारा होना भी यहाँ पे भांप लेगी। नहीं प्रिया, मैं यहाँ पे हीरा को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। शिवानी, बात को समझो, हमारे ऊपर भी खतरा है इस वक्त, और तुम्हारे राज को महफूज रखना ही हीरा और मेरा पहला धर्म है। चलो यहाँ से। चाहे हमारी जान पे कितना भी खतरा हो, हीरा मेरे कहने पे यहाँ आया है, तो हीरा को छोड़ के नहीं जा सकती। शिवानी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसके आगे भी तुम्हारे पास एक लंबा सफर बाकी है। चलो। तुम में से जो भी बहरूपिया है वो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब उसका काम खत्म। कुछ भी हो जाए, मैं शिवानी का राज ही रखूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए।